मुझे मालूम था कि वक्त मुझको वो मिलेगा जिस वक्त लोग आराम से सोएंगे। हाँ, लेकिन फिर भी मोहब्बत में मैंने अपने आप को यहाँ हाजिर कर दिया है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की अकीदत में बैठने वालों एक वाकया सुनो, फिर मैं मकसद को हासिल करता। अच्छा एक चीज ये बताइए, पहले मस्जिद है पहले मदरसा है? कंपटीशन हो गया, कोई मस्जिद कोई मदरसा, कोई मस्जिद कोई मदरसा। जैसे पूछ दिया था कि बताओ पहले मुर्गी है पहले अंडा है? पहले मुर्गी है पहले अंडा है? तो बोला पहले मुर्गी। तो बोला मुर्गी कहाँ से आई? बोला अंडा से। तो कोई बोला पहले अंडा, बोला अंडा कहाँ है? मुर्गी से। परेशान है। मस्जिद पहले की मदरसा? पहले क्या है? जोर से बोल, पहले क्यों पहले मदरसा है? मस्जिद क्यों नहीं पहले है? पहले मदरसे को क्योंकि मस्जिद की आवाज आती है, मस्जिद की मीनार से आवाज आती है, हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, आओ नमाज की तरफ। मस्जिद की मीनार से आवाज मिल रही कि आओ मस्जिद की तरफ। लेकिन वो नमाजियों मस्जिद की तरफ आओ, लेकिन मस्जिद की तरफ आओगे सजदा करने के लिए मस्जिद में आओ, रुकू करने के लिए मस्जिद में आओ, क़याम व क़ुऊद के लिए मस्जिद में आओ, तस्बीह व तहलील के लिए मस्जिद में आओ, इबादत के लिए मस्जिद में आओ, क़यादत के लिए मस्जिद में आओ। मस्जिद में आओ, लेकिन मस्जिद में आने से पहले, मस्जिद में रुकू करने से पहले, मस्जिद में सजदा करने से पहले, मस्जिद में नमाज अदा करने से पहले, मस्जिद में नमाज के लिए क़याम करने से पहले तुम मदरसा जाओ। पूछा आखिर पहले मदरसा क्यों जाए? मस्जिद में तो सजदा करेंगे, मस्जिद जाएंगे तो रुकू करेंगे, मस्जिद जाएंगे तो नमाज पढ़ेंगे, मस्जिद जाएंगे तो तिलावत करेंगे। मस्जिद की मीनार कहती है मेरे पास आने से पहले, सजदा के लिए आने से पहले मदरसा जाओ, सजदा का तरीका सीख लो, फिर मेरे पास आओ, आकर के सजदा करो, रुकू का तरीका पहले सीख लो, फिर आकर के रुकू करो, क़याम का तरीका सीख लो, फिर आकर के क़याम करो, क़ुऊद का तरीका सीख लो, फिर आकर के क़ुऊद करो, आकर के पहले नमाज अदा करने का तरीका सीखो, फिर आगे नमाज पढ़ो, वजू का तरीका सीखो, फिर आगे नमाज अदा करो, पाकी का तरीका हासिल करो, फिर आगे इबादत करो, पाक व साफ रहने का सलीका सीखो, फिर आकर के अल्लाह की इबादत करो। मस्जिद में आओ, अल्लाह की इबादत के लिए आओ, लेकिन खुदा के पास जाने से पहले रसूलुल्लाह के पास जाना होगा, नबी से सीखोगे खुदा को राजी करने। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एक बस्ती है, एक बात सुन लीजिए, एक बस्ती है, वहां मुसलमान कोई नहीं था, हमारे बरादरे वतन थे, और उसमें से ज्यादा तादाद में पंडितों का था। और वो लोग करते क्या थे? जैसे आजकल के सब लोग अपने अपने धर्म की पूजा हिसाब से पूजा पाठ करते हैं। हम मुसलमान हैं तो अल्लाह की परस्तिश करते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं। कोई पेड़ को पूजता है, कोई दरख्त को पूजता है, कोई सूरज को पूजता है, कोई पत्थर को पूजता है। उस वक्त लोग मूर्तियों की पूजा करते थे। एक पंडित रोजाना दूध लेता, लोटी में कटोरे में दूध लेता, मंदिर को जाता, अपनी मूर्ति के पास जाता, अपने माबूद के पास जाता और उसे कहता इसे पी जाओ। इंसाफ से बताओ, मूर्ति वो पत्थर की मूर्त कहीं दूध पिएंगे? बताओ, दूध तो वो पीता नहीं था उसका माबूद, वो जाता और जा करके उस मूर्ति के चरणों में डाल करके वापिस आता। रोजाना का यही काम था, दूध चढ़ा के वापिस आ जाता। एक दिन उस पंडित की बेटी बोल पड़ती है, पिताजी आप रोजाना ये दूध लेके कहाँ जाते हैं? बोला अपने खुदा को पिलाने जाते हैं।
तेरा खुदा कहाँ है? बोला वो मंदिर में वो पत्थर है ना, मूर्त है ना, वो मूर्त मेरा खुदा है, मेरा माबूद है। बोला उसे तुम आप दूध पिलाते हो? बोला हाँ दूध पिलाता हूँ। क्या तेरा वो माबूद दूध पीता है? बोला बेटी दूध तो पीता नहीं, फिर लेके क्यों जाते हो? लेकर के इसलिए जाता हूँ पिलाने के लिए, लेकिन वो मूर्त है, वो दूध नहीं पीता है, पत्थर की मूर्ति, वो दूध नहीं पी सकते। बोला फिर दूध को करते क्या है? बोला उनके चरणों में डाल के वापस आ जाता हूँ। बोला ये कोई तेरा माबूद है? हम जिस खुदा को हम और आप सब मान रहे हैं वो हमारी बात को नहीं मानता। चले कल मैं जाऊंगी और उसे दूध पिला के वापस आऊंगी। पंडित हंसने लगा, बेटी इतने दिनों से उसकी पूजा मैं कर रहा हूँ, आज तक उसने दूध पिया नहीं, आज मैं तेरे हाथ से दूध कैसे पी जाएगा? बोला मैं दूध पिलाऊंगी, अगर वो दूध नहीं पिएगा तो मैं घर भी वापस नहीं आऊंगी, उस माबूद की कसम। कसम तो वो खा ली। पंडित हैरान हो गया, दूध तो पिएगा नहीं। दूसरे दिन वो पंडित की बेटी कटोरे में दूध लेती और लेकर के चलती और जाकर के मंदिर को पहुंची। उस मूर्ति से कहने लगी, ओ मूर्ति मेरे माबूद तू इस दूध को पी ले। बार बार कहे दूध को पी ले, कहे पत्थर के मूर्त दूध पी सकते? कभी उसके मुंह में वो कटोरे को सटाती, कभी दूध को डालती, कुछ नहीं हिल हो रहा। वो औरत वो लड़की कहती, पंडित की बेटी कहती है कि मैंने कसम खाई अगर तू दूध नहीं पिएगा तो मैं वापिस नहीं जाऊंगी। जब तक तू दूध नहीं पिएगा मेरे माबूद मैं वापिस नहीं जा सकती, मैं तुझे दूध पिला के जाऊंगी क्योंकि मैंने कसम खाई है। जब वो दूध नहीं पिया तो वो पंडित की बेटी अपने सर को उसी पत्थर पे सनम पे पकना शुरू कर दी। वो पत्थर है, वो तो रुई है ही नहीं, तकिया है नहीं, वो पत्थर है। अब पत्थर पे जब वो सर को पटकने लगी, जब पटकते पटकते उसका सर फटा, खून निकला, चेहरा लहूलुहान हो गया, कपड़े में खून के कतरे गिरने लगे, पूरा कपड़ा रंगीन हो गया और बार बार उठ करके कहती है मेरे माबूदी से पी ले, ए मेरे खुदाई से पी, अगर नहीं पियोगे तो मैं सर पटक के जान दे दूंगी, मैं घर वापस नहीं जा सकती। ये कहती फिर उसे पिलाना चाहती, नहीं पीता, फिर सर पटकने लगती। इधर से एक फकीर का गुजर हुआ देखा कि ये बाहर निकल के कभी इधर उधर देखती है फिर अंदर जाती है। उन्होंने कहा ये खुदा की बंदी तेरे साथ ये हालत क्या हो गई है, कैसे हुई? तेरे कपड़े ये खून से रंगीन क्यों है? क्या किसी जालिम ने तेरे ऊपर वार किया है? तेरी इज्जत पर किसी ने हाथ डाला है? किसी ने तुझे सताया है? किसी जालिम ने तुझ पर जुल्म किया है? तेरे साथ ये हालत कैसे हो गई? पंडित की बेटी कहती है ए फकीर आप चले जाओ, मेरी हालत को मत सुनो, मेरी हालत को मत सुनो, आपको हम सुना ही भी देंगे तो आप क्या कर लीजिएगा? बोला कुछ तो बताओ, कुछ तो। बोला नहीं आपसे कुछ नहीं होगा। फिर वो पंडित की बेटी अंदर गई और जो ही सर पटकने लगी, आवाज इस अल्लाह के बंदे ने, इस फकीर ने दिया है, बेटी सर पटकना छोड़ दो। इतना सुनना था, फौरन पंडित की बेटी आती है, राकी कहती है बाबा आपने मुझे बेटी कहा है? हाँ हाँ मैंने तुझे बेटी कहा है। जब आपने मुझे बेटी कहा है तो मुझे यकीन है कि आप मेरा काम बनेगा। मैं आपको बता दूं क्योंकि आपने बेटी कहा है। मेरा मामला यह है कि मेरा बाप रोजाना इसे दूध पिलाने के लिए आता था और ये माबूद दूध पीता नहीं है, खुदा दूध पीता नहीं, इसकी हम लोग पूजा करते हैं और मैंने कसम खाई है जब तक ये दूध पिएगा नहीं मैं वापिस नहीं जाऊंगी। उस अल्लाह वाले ने, उस फकीर ने कहा ये पत्थर की मूरत है, ये दूध नहीं पिएगा, छोड़ दे, इसकी जिद में मत पड़। वो पंडित की बेटी कहती मैंने कसम खाई, मैंने कसम खाई है कि मैं वापिस नहीं जाऊंगी जब तक दूध नहीं पिएगा। इतना कहना था कि फिर सर पटकना चाहती है। इतने में उस अल्लाह वाले ने कहा बेटी रुक जा। अल्लाह वाले आगे बढ़े और पत्थर की मूरत के कान को पकड़ा और दबाया। बोला बेवकूफ, मोहब्बत से ये दूध पिला रही है, तुम पीता काहे नहीं?
अगर नहीं पिएगा इसकी जान जाएगी। पी अभी पी ले। जी है उन्होंने कान को पकड़ा है, मूरत में हरकत आ गई, मूरत में हरकत आ गई और उसने हाथ जो पत्थर की बना हाथ को बढ़ाया, कटोरे को पकड़ा और खुद ब खुद उस मूरत में दूध को पी लिया। जब पीना था जैसे पी लिया, लड़की खुश हो गई, खुश होकर अपने घर को गई। जब लोगों ने मोहल्ले में देखा कि वो पंडित की बेटी आ रही और पूरे कपड़े में खून के धब्बे लगे हुए हैं, सबों ने पंडित से कहा, पंडित तेरी आबरू लुट गई, तेरी बेटी बर्बाद हो गई, किसी ने इज्जत पे हाथ डाला है। देख दूध पिलाने गई थी कटोरे में लेके, आज खुद इज्जत बेच के आ रही है। इतना सुनना था। पंडित ने अपनी बेटी की हालत को देखा, पंडित रोने लगा, कहा बेटी क्या तेरे साथ हुआ? बेटी मुस्कुरा के कहती है, पिताजी बाबा मैंने आज उस माबूद को दूध पिला दिया, मैं दूध पी लिया। सारे गांव वालों ने कहा ये झूठ बोलती, अपनी आबरू बचाने के लिए कहीं पत्थर दूध पीते हैं, कहीं मूर्ति दूध पी सकती है, नहीं पिएंगे वो दूध, ये झूठ बोलती है। उस लड़के ने कहा अगर तुम लोगों को यकीन ना हो तो कल मेरे साथ चलना, तुम लोगों के सामने उसे दूध पिला के दिखा दूंगी। अब दूसरे दिन सारे लोग चले हैं, आगे वो पंडित की बेटी, पीछे उसका पिता, उसका बाप चला है, पीछे उसके सारे मोहल्ले वाले चले हैं। और जब वहां पहुंचे हैं, ये नाज़ो नखरे खुश दिली के साथ कटोरे को उठाती है और मुर्दे के करीब करके कहती, ले माबूद पी ले, मैं तुझे दूध पिला रही, आज फिर आए। ये सारे लोग देखने के लिए आए हैं। इतना सुनना था, वो मूर्ति न टस न मस न आगे न पीछे कुछ नहीं, बार बार उसके सामने सताए, पीबे न करे। सबों ने कहा तुम बेवकूफ बनाती हो, कहीं पत्थर दूध पिएगा, तुम अपनी इज्जत को तबाह करके आई और इज्जत को छुपाने के लिए कहते मैंने दूध पिला दिया है, ये पत्थर दूध नहीं पी सकते। सारे लोग उनकी बदनामी करने लगे। तो उस लड़की ने रोते रोते इतना ही कहा था, ए पत्थर की मूरत, ए हमारे बाप दादाओं के माबूद, आज दूध तू पी ले, अगर नहीं पिएगा तो मेरी इज्जत चली जाएगी, लोग मुझे झूठा समझेंगे, पी ले। उसने दूध पिया नहीं। गुस्से में आकर के कहे तुम दूध पिएगा कि नहीं पिएगा? न कल वाला बाबा को बुलाना पड़ेगा, कल वाला बाबा को बुलाना पड़ेगा। अभी इतना ही कहा था कि पत्थर में हरकत आई, कटोरा उठाया, पी गया। सारे लोग हैरत में पड़ गए। उस पंडित की बेटी से पूछने लगे ये बाबा है क्या, कि कल वाला बाबा को बुलाना पड़ेगा, जिसका नाम सुना पी गया, वो बाबा कौन है? वो पंडित की बेटी कहने लगी मुझे खुद पता नहीं कि वो कौन है, उसका नाम क्या है, कहाँ का रहने वाला है। लोगों ने कहा कि वो आया किधर से, जवाब दिया आया इधर से, गया किधर है, जवाब दिया गए इधर है। सारे लोग उनकी खोज में निकले, बहुत दूर चले गए, एक दरख्त के नीचे बैठे थे। वो बाबा को देख के ये सब के सब गए, उस पंडित की बेटी से पूछ बैठते हैं, ये मेरी बेटी बताओ यही वो बाबा है जिसके नाम से आज मेरे माबूद ने दूध पिया है, जिनके डर से पिया है? बोला हाँ हाँ यही है। सब लोगों ने उनसे कहा आपका नाम क्या है? आपको देखने के बाद हमें ऐसा लगता है कि आप उसको पूछे कि तुझे पूछे। अरे मेरा बाबू जिसे मैं पूछता था आज तक उसने पिया नहीं, और जिसे देखा नहीं था उसके नाम से वो डर गया, पीने लगा। अब तेरी पूजा करे कि उसकी पूजा करे? उन्होंने कहा मैं पूजा के काबिल नहीं हूँ। अरे पूजा के काबिल वो है जिसने तुझे पैदा किया, मुझे पैदा किया, उसी रब को पूछो। पूछा कि आप किस खुदा को पूछते हैं, उसका नाम क्या है? जवाब दिया अल्लाह है। पूछा आप पूछते हैं आपका नाम क्या है? तो बरकस्ता कहा था दुनिया मुझे मुईनुद्दीन कहते हैं और मैं खुद आया नहीं हूँ, रसूल पाक की बात से भेजा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा महाराजा कॉन्फ्रेंस, हजरत मौलाना जहांगीर आलम अवैसी, वाह भाई वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। आज जरूरत है हम लोगों की भी ख्वाजा की दीवानगी अपनाने की, ख्वाजा के गरीब नवाज के हम मस्ताने बन गए हैं, बने कहाँ, अभी बनने की तैयारी कर रहे हैं। वरना तो आजकल तो सिर्फ जुबाने हम लोग कह देते हैं
खूब तैयारी करते हैं। एक चीज जानिए, ख्वाजा गरीब नवाज हो गौसे पाक सबक क्या दिया है। आज तो थोड़ा सा गुस्सा अगर आ जाए तो हम किसी को नहीं पहचानते हैं, ना बेटा बाप को पहचानता है, ना छोटा भाई बड़ा भाई को पहचानता है, ना दोस्त दोस्त को पहचानता है। सबकी बोली बिगड़ जाती है। और आजकल अजीब अजीब बोली है, आजकल अजीब अजीब बोली। पहले लोग कहते थे कि ज्यादा मुझे मत गुस्सा दिलाओ, मेरा दिमाग खराब होता है। क्या कर रहे हैं? रख दीजिए, रख दीजिए। किसको सुनाएंगे आप? फूल में लगे हुए हैं, ये फूले में फूल गए हैं। हमको कहते आप बोलिए, कोई टेंशन नहीं, बोलिए। हाँ, फ्री के बोलवाना है, बोलिए। माशाल्लाह, ये मोहब्बत है। हाँ, कहते लोग बोली कितनी है। देखिए हजरत क्या बोलते हैं, तो पहले बोलते थे लोग मेरा दिमाग मत खराब करो, मिजाज खराब है। और आपकी बोली क्या है? अबे मेरे दिमाग का दही मत बना। अजीब बात। अरे जब दिमाग में तो दही बन रहा है तो दूध की क्या जरूरत है रे? अब दही लेने की जरूरत है, उसके कपार में मारो, दही निकालो। अजीब अजीब बोली, अजीब अजीब बोली है लोगों की। हाँ, कोई अगर दोस्तों में झगड़ा लग जाता है या कोई में, तो ये नहीं कहता मैं बहुत ताकतवर हूँ, कहता देख मुझसे मत भिड़ो, मुझसे मत लड़ो, मैं बहुत बड़ा हरामी हूँ। हाँ, ये बोलता है बहुत बड़ा हरामी हूँ। तो दूसरा क्या कहता? अबे तू कितना बड़ा हरामी है, 7 हरामी के अकेले हरामी है। अरे अजीब बोली, 7 हरामी अकेले। अच्छा एक चीज ये बताओ, है ये हरामी हरामी जो गा रहे हो, ये गाली किसको दे रहे हो? माँ को, बाप को तो गया भेज दिया, माँ को गाली दिया। बाप के तो ठिकाना नहीं करा, हम हरामी है तो बापे कहाँ है रे? हरामी जब अपने आप को कह रहा है कि मैं 7 हरामी हूँ, बताओ कितनी माँ को गाली दिया। और इधर नारा रहेगा गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे और माँ को गरीबों करेंगे। सोचो, अपने आप को संभालो, जुबान को अच्छी करो, बड़ों का एहतराम करो, बुजुर्गों की ताज़ीम करो। कभी कभी ऐसे लोग बोलते अपने भी झगड़ा लगा शाम के वक्त में थोड़ी सी बात हो गई, अभी उठा मार करके चमड़ी उधेड़ देंगे, उससे में तू बोलता है। अब शाम के वक्त ऐसे तू में हुआ, देखा कि ना जूता है ना चप्पल है, कैसे उठाए, देखा उसका बेटा बल्ला रखा हुआ था, क्रिकेट खेलता है, बल्ला रखा था, उठाया और बोला कि अभी आप तुमको छक्का लगा दो। सोची कि एक बल्ला मारा न तो हम तो सोहा, सोची बचेंगे तो हाथ ऐसे, इतने में लाइट चली गई, बिजली खत्म, कमरा अंधेरा। बेचारी सोची वो बल्ला ढूंढ रहा होगा कहीं एक आध बल्ला लग ना जाए, तो एकदम दीवार में सट करके ऐसे की हुई थी कि सर को बचा, कहीं अगर मरबो करेगा तो हाथ से रोक लेंगे। अब वो तलाश रहा किधर गई, आज तुमको छक्का लगाइए देंगे, आज तुमको छक्का लगा। इतने में बिजली आ गई, और जब बिजली आई तो देखा कि अरे वो तो दीवार में चिपक के। बोले कमबख्त तुम वहाँ क्या कर रही है? बोला आप ही ने बोले थे छक्का लगाएंगे, तो बाउंड्री पर कैसे लगने के लिए हम। तो जैसा सवाल है वैसा जवाब है। आज कम नहीं है लोग, अजीब तरह के लोग करते हैं, बोली अजीब है। कब कहते हैं, कभी बोलते थे चांद को देख के लोग कहते थे कि ये चंदा मामा है, बच्चा था तब चांद मामा था, जवान हुआ तब चांद घरे में आ गया, बीवी को कहता तू मेरी चांद हो। अजीब बात है, पहले मामू था अब बीवी बना लिया। अजीब बोली है, पहले चंदा मामा और अभी घर में कि तुम मेरे चांद हो। इतने ही नहीं, चांद नहीं सीधे कह देता तुम मेरी जान हो, तो तू मोर गया कि रे? जान उसमें चल गया तो मर गया, खत्म हो गया। इतनी बोली, माँ बाप से दूर, बाप की अदब से दूर, माँ की खिदमत से दूर। सब कहते हैं कि माँ तुम माँ है, लेकिन मेरी कामयाबी के पीछे मेरी बीवी का बहुत बड़ा हाथ है। माँ से भी ज्यादा रे, माँ से भी ज्यादा बीवी का हाथ है। अगर है तो एक इम्तिहान ले लो। आप कहेंगे क्या, आप जब बच्चे थे, हम बच्चे थे, आज भी कोई बच्चा होता है, अगर वो बच्चा इस सर्दी के मौसम में नाक बार बार बहता है तो माँ अपने आंचल से उसे साफ करते रहती है, फिर अपने चेहरे को भी पोंछ लेती है। जब दिन में धूप लगे तो उसके दुपट्टे को देखिए, माँ के दुपट्टे को, तो 72
उसमें दाग लगे होंगे आपके नाक और आंसू के, पानी के, कान के, इस तरीके से दाग लगे हैं। लेकिन माँ कभी उस कपड़े से अपने चेहरे को पोंछने के लिए नफरत करती है? नहीं करती है। लेकिन अब उसका देख लो कि बीवी कितनी मोहब्बत करती है। सो किसी दिन वो नया कपड़ा पहन ले बीवी, और उसके बाद में वहां जा और एक मरतबा नाक सुरख दो उसके में, तो एक मरतबा नाक का पानी उसके दुपट्टा में पोंछ दो, उसके बाद देखिए उसकी हालत। अगर दिलवा फूट गया, नया कपड़ा बर्बाद कर दिया, आंख तुम्हारी खत्म हो गई थी, अकल नहीं है, और उसके बाद पूरे हथेली से इसको पकड़ेगी नहीं, आहिस्ता ऐसे निकालेगी और उसके बाद फेंक देगी। बाप रे बाप, पूरा गंदा करके रख दिया। एक याद रखो मुसलमानों, माँ की अजमत क्या है। माँ बहुत सारी बातें, लेकिन ये लोग अभी सुनेंगे नहीं, फिर कभी मौका लगे सुनेंगे और चीज। सुनने के लिए तैयार है? पूरा मजमा तैयार है? ऐसे ही फ्री में सुनिएगा, बोलते रहे, न बोलते बोलते हम खत्म भी हो जाए, कोई टेंशन नहीं है। हाँ, बोलते रहिए, हम लोग को कोई टेंशन नहीं है, ना आना है ना जाना है, बस अपनी जगह पर बैठे रहना है। बस बैठे रहिए, टाइम वक्त बहुत ज्यादा हो चुका है, इसका ख्याल कीजिए। अल्लाह ताला इस बच्चे की उम्र में बरकत अता फरमाए। हाँ, मैं कुछ बातें अर्ज करना चाहता हूँ, वो बातों को आप गौर से सुने। माँ, अभी एक अच्छी बात आप लोगों ने सुना है कि माँ जन्नत है। माँ क्या है? अरे जोर से बोले, माँ क्या है? माँ क्या है? और बाप जन्नत का दरवाजा। इसका उल्टा हो सकता है क्या कि बाप जन्नत हो और माँ जन्नत का दरवाजा? अरे बोले एक आदमी पूछा था, हजरत आप जो ये हमेशा कहते, सारे उलमा यही कहते कि माँ जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, और बाप जो है धूप हो फिर भी परेशानी उठा के मजदूरी करता है, बरसात हो, खेत हो, खलियान हो, मकान हो, दुकान हो, हर जगह मर्द जो है तकलीफें उठाता है, और सारा काम काज मर्द करे, और सिर्फ उसको दरवाजे पर रख दिया। माँ को जन्नत का है, ये बात तो सही है, हदीस में है, लेकिन अगर इसका उल्टा रहता तो ठीक ही रहता। हाँ, ठीक है रहता। हमको लगता है कि जन्नत बापे को होना चाहिए था। क्या है कि बाप बड़ी मेहनत करता है बेचारा, बड़ी खटता है धूप में वगैरह वगैरह में। मैंने कहा था, सुनो मेरे मुसलमान भाइयों, माँ की अजमत क्या है, बाप की अजमत क्या है। उससे मैंने एक मिसाल दिया था, आखिरी वो मिसाल सुने, फिर आखिरी एक गुफ्तगू मैं आपको सुनाने की कोशिश करूंगा। मैंने एक मिसाल उसे दिया था कि ये बताओ कि जब बच्चा पैदा होता है, जब बच्चे पैदा होते हैं तो पैदा होने के बाद उस बच्चे का वजन कम से कम कितना हो सकता है? जवाब दिया कि 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो, 4 किलो का भी बच्चा होता है। मैंने कहा 4 किलो तक हो जाता है? हाँ, 4 किलो तक होता है। मैं बोला पैदा होने से पहले वो बच्चा रहता कहाँ? माँ के पेट में रहता है। मैंने कहा जब बच्चा माँ के पेट में रहता है, कितने दिनों तक माँ के पेट में हम और आप रहे, फिर दुनिया में आए? जवाब मिला कि 9 महीने तक। मैंने कहा चलो 4 किलो का बच्चा हो, 2 किलो का हो, मिनिमम ले लो 3 किलो का एक बच्चा है जो माँ की पेट में है। 5 महीने तक कुछ वजन कम है, 5-6 महीने के बाद वजन बढ़ जाता है, वो या 9 महीने तक हम 3 किलो माँ के पेट में है। माँ उस बोझ को बर्दाश्त करती है, माँ उस बोझ को बर्दाश्त करती है, कभी सर पे बोझा लेके जाती है। हम आप पेट में, बच्चा पेट में होता है, लेकिन उस बच्चे को वजन को भी सहती है। इधर बाल्टी में पानी भी अपने किचन में लेके जाती है, खुद अपने कपड़े को धोती है, अपने शौहर के कपड़े को धोती है, अपने बाल बच्चे के कपड़े को धोती है। और बच्चा जो माँ के पेट में है वो 3 किलो का वजन भी बर्दाश्त करती है, सारा काम काज कर रही है। वो वजन बताओ कि माँ के पेट में वो 3 किलो बच्चा है, वो बच्चा जिस वक्त काम करती है माँ के पेट में बच्चा रहता है कि बाहर? जवाब दिया नहीं, माँ के पेट में रहता है। हम बोले इतना सारा काम, इतना वजन लेकर के 4 किलो बच्चा पेट में, उसके बावजूद इतना काम करती है। आपको भी जन्नत का मर्तबा मिल जाएगा, एक काम कीजिएगा। बोला क्या? हम बोले 3 किलो का पत्थर ले लीजिए और पेट में बांध लीजिए और 3 महीना थोड़ा घूम के दिखा दीजिए, समझ में आ जाएगा कि माँ की अजमत क्या है। माँ को ऐसे ही जन्नत नहीं कहा, मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया माँ जन्नत है। लेकिन हर माँ जन्नत नहीं है।
बात सुन लीजिएगा, आखिरी बात, हर माँ जन्नत नहीं है, हर माँ जन्नत नहीं है, माएँ बहुत है, माएँ बहुत है। जैसे अभी देखिए खाला, जानते हैं खाला, माँ की बहन, खाला है माँ की बहन है, मौसी, माँ जिसके शिकमे मुबारक से हम आपने जन्म लिया, माँ की बहन बगल में है, वो उसे खाला बोलते हैं। अगर किसी बेटे ने अपनी खाला को माँ बोल दिया तो गुनाह है। अरे बोलिए ना, जब माँ कोई बहन है जिसको माँ कह सकते हैं तो बहन उसकी, उसको भी माँ इज्जत से कह दिया, कोई गुनाह है। एक बाप है, बाप की बहन उसको क्या बोलते हैं, जोर से बोलिए, क्या बोलते हैं, फूफी बोलते हैं। बाप को हम बाप कह सकते हैं, तो बाप की बहन को अगर मोहब्बत से किसी ने फूफी को माँ कह दिया, कोई गुनाह है, माँ का दर्जा वो भी रखती है। बीवी की माँ, बीवी की माँ, सास, जब बीवी की माँ है, अगर उसको हमने आपने अपने सास को माँ कह दिया, कोई गुनाह है? अरे बोलिए भाई, कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि माँ के दर्जे के मुकाबले इधर खाला भी है, फूफी भी है, सास भी है, माँ के दर्जे में। तो माएँ बहुत है। अब नबी ने फरमाया जन्नत माँ के कदमों के नीचे है, माँ के दर्जे में बहुत है। और इस हिंदुस्तान में माँ तो अनाप शनाप है, बहुत माँ है, कभी दुर्गा माँ, कभी काली माँ, कभी और माँ, कभी यो माँ, कभी माएँ बहुत है। हम हिंदुस्तान के लोग हैं, हिंदुस्तान में हमारे रवाज बहुत है, लेकिन याद रखिए माँ का सम्मान तो सबको देने का हमारे हिंदुस्तान में है कि माँ का सम्मान दीजिए, लेकिन हर माँ सम्मान तो दे सकते हैं, लेकिन सब माँ जन्नत नहीं हो सकती है। माँ की तरह हो सकती है, माँ नहीं हो सकती है। अरे जन्नत उसी माँ के कदमों के नीचे है। आका फरमाते हैं माँ का दर्जा बहुतों को मिला, लेकिन जन्नत उसी माँ के कदमों के नीचे है जिस माँ के शिकम में तूने 9 महीने परवरिश की और बाद विलादत के जिसके जिस्म से, जिसके छाती से तूने 2 साल दूध पिया है, वो माँ तेरे लिए जन्नत है, उसकी खिदमत करोगे जन्नत में आला। इसलिए हम इज्जत सबकी करते हैं, सम्मान सबका करते हैं, कद्र हम सबके करते हैं। बड़ा भाई होता है वो बाप के मर्तबे में होता है, लेकिन बाप जन्नत का दरवाजा है, भाई नहीं है, लेकिन भाई की कद्र बाप की तरह हम करते हैं। तो मर्तबा तो हम देते हैं, लेकिन आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया है, ये लोगों, ये प्यारे मेरे दीवानों, अपने बुजुर्गों की ताज़ीम करो। आज हमारे अंदर कमी है, एक चीज की कमी है। वो कमी क्या है? तालीम। कमी क्या है? तालीम। आज हम अपने बच्चों को पढ़ाने में मेहनत नहीं करते, तालीम की तरफ हम रगबत नहीं दिलाते, पढ़ने पढ़ाने पर हम ध्यान नहीं देते। ये लोगों, मैं ये नहीं कहता कि हिंदी मत पढ़ा, अंग्रेजी मत पढ़ा, इंग्लिश मत पढ़ा, साइंस मत पढ़ा, सब पढ़ाओ। मेरे आका फरमाते हैं उतलुबुल इल्म वलौ काना बिस्सीन, इल्म हासिल करो अगरचे चीन जाना पड़े। तारीख पलट करके देखिए, उस वक्त चीन में दीन की तालीम का मामला खास नहीं था, हर तालीम थी। आज भी हम दीन की तालीम की जरूरत है, लेकिन उसके साथ साथ दुनियावी तालीम की भी जरूरत है। आज अगर आपके मदरसे हर मदरसे में, सुन्नी मदरसे में देखें, जहाँ कुरान की तालीम है, हदीस की तालीम है, वहीं हिंदी भी है, साइंस भी है, इंग्लिश भी है। अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने बच्चों को दीनी तालीम से मुज़य्यन करो। अगर आपका बाल बच्चा पढ़ा रहेगा, इंशाअल्लाह रहमान वो बच्चा कल कामयाब होगा, अपने वालिदैन की खिदमत गुजार बनता नजर आएगा। वक्त का काफी हिस्सा गुजरा, इंशाअल्लाह जिंदगी सलामत रही, फिर मौका मिला हाजिरी की सादतें हासिल करूंगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।